इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1974 की ठंड वाली रात से, जहां पर थेडियस सिवाना नाम का एक बच्चा अपने बड़े भाई और पिता के साथ क्रिसमस की छुट्टी बिताने के लिए अपने दादाजी के घर जा रहा था। रास्ते में जाते समय वो अपने मैजिक 8 बॉल से खेल रहा होता है। तभी उसके बॉल में तरह तरह के सिंबल्स अपीयर होने लगते हैं। उसके भाई और पिता इस गाड़ी से गायब हो जाते हैं। इस गाड़ी की चारों तरफ बर्फ की चादर जमने लगती है। अब वह कार से बाहर निकलता है तो देखता है कि वह किसी अनजान जगह पर पहुंच गया है। असल में इस जगह का नाम था रॉक ऑफ इटर्निटी। अब वह एक बूढ़े जादूगर के सामने होता है जो कि वह इसके बारे में सब कुछ जानता है। वह जादूगर उसको बोलता है कि मैं बरसों से ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसका दिल एकदम साफ हो, उसकी नीयत में कोई खोट ना हो, ताकि मैं उसको अपनी सारी शक्तियां दे सकूं। मैं बूढ़ा होने के साथ साथ मेरी शक्तियां भी कमजोर होती जा रही हैं। थेडियस की इस छड़ी पर हाथ रखने से पहले जादूगर उसको बोलता है कि तुमको इसके लिए एक इम्तिहान देना होगा। यहीं पर ही 7 तरह के डेमोन्स जो कि इन पत्थरों की मूर्तियों में कैद थे, उनमें से एक डेमोन जिसका नाम रेत था, वह थेडियस को बोलता है कि यह जादूगर झूठ बोल रहा है, उसका चैंपियन मत बनो, तुमको जो चाहिए वह हम तुम्हें देंगे। इन डेमोन्स की बातों में आकर वह एनवी की आग को छूने की कोशिश करता है, पर जादूगर उसको यह करने से रोक लेता है और वापस उसको उसी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है, क्योंकि वह इस शक्ति के लायक नहीं था। वापस अपनी जगह पर आने पर थेडियस रॉक ऑफ इटर्निटी में जाने की जिद करने लगता है, जिससे उसके पिता की गाड़ी चलाते समय सामने से ध्यान भटक जाता है और इसी दौरान एक तेजी से आती हुई ट्रक से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस गाड़ी में बैठे इन दोनों बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ, पर इससे इनके पिता हमेशा के लिए अपाहिज हो गए थे। यह देखकर इसका बड़ा भाई सारा दोष थेडियस पर ही देने लगता है। फिर थेडियस के मैजिक 8 बॉल में एक मैसेज लिखा हुआ आता है, फाइंड अस। दूसरी तरफ रॉक ऑफ इटर्निटी में ये डेमोन्स मूर्तियों को तोड़कर बाहर निकलने के लिए उतावले हो रहे थे। इनमें से एक डेमोन रेत इस जादूगर को बोलता है कि तुम हमें ज्यादा समय तक रोक नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी शक्तियां कमजोर पड़ती जा रही है। इसके कुछ सालों बाद एक छोटे बच्चे को उसकी माँ के साथ देखते हैं। इसकी माँ बैलून्स पर निशाना लगाकर अपने बच्चे के लिए टाइगर जीतना चाह रही थी। उसे टाइगर तो नहीं मिलता, पर एक कंपास बॉल वाला की चैन जरूर मिलता है। यह बच्चा अपनी माँ के साथ इस भीड़ वाले मेले से होकर जा रहे होते हैं, तो इस बच्चे के हाथ से वह कंपास बॉल नीचे गिर जाता है और वह अपनी माँ का हाथ छोड़कर इसे लेने जाता है और वह इस भीड़ में गुम हो जाता है। तब एक पुलिस वाला इसे फॉस्टर होम में पहुंचा देता है। इस बच्चे का नाम होता है बिली बैटसन। अब हम चलते हैं वर्तमान समय में, जहां बिली बैटसन अब 14 साल का हो चुका है। वह पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाता है और उनको बोलता है कि इस पॉन शॉप के अंदर एक अपराधी छुपा हुआ है। तो पुलिस वाले इसकी बात में आकर इस पॉन शॉप के अंदर चले जाते हैं और तभी बिली इस दुकान का शटर बंद करके पुलिस की कार के अंदर घुस जाता है और इसके कंप्यूटर में पासवर्ड डाल के अपनी माँ का एड्रेस ढूंढता है और फिर वह इस एड्रेस पर पहुंच जाता है। पर यहाँ पर भी उसको इसकी माँ नहीं मिलती। इसको ढूंढते हुए पुलिस यहाँ आती है और इसे सोशल सर्विस वर्कर के पास छोड़ जाते हैं। वह बिली बैटसन को बोलती है कि तुम अभी तक फॉस्टर होम से 5 से 6 बार भाग चुके हो, अब वे तुम्हें रखना नहीं चाहते और मैं तुमको इस तरह दर दर भटकते हुए नहीं देख सकती। बिली को अडॉप्ट करने के लिए यहाँ पर एक कपल आए हुए होते हैं जो बिली को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। रास्ते में जाते समय विक्टर और रोजा इसको बताते हैं कि वे भी उसकी तरह ही फॉस्टर होम में पले बड़े हैं। इस फॉस्टर होम में पहले से ही कुछ बच्चे थे, जैसे कि यूजीन जो कि हमेशा गेम ही खेलता रहता है, दूसरी डल्ला जो कि अपने नए भाई के वेलकम के लिए एक पेंटिंग बनाई थी, तीसरा मैरी जो कि कॉलेज के इंटरव्यू के लिए बात कर रही थी। फिर रोजा बिली को इसका रूम दिखाने के लिए ले जाती है, जहाँ पर वह पेड्रो से मिलता है। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर फ्रेडी से मिलता है जो कि अपाहिज था। फ्रेडी इसको हंसाने की बहुत कोशिश करता है, पर बिली अपनी माँ से ना मिल पाने के कारण बहुत दुखी था। बहुत साल पहले थेडियस सिवाना की तरह ही काफी लोग रॉक ऑफ इटर्निटी में जाकर वापस आ चुके थे। डॉक्टर सिवाना अपने ऑफिस में एक औरत से उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछताछ कर रहा था, तो वह औरत डॉक्टर सिवाना को उस घटना की वीडियो शेयर करती है जिसमें एक अलार्म क्लॉक में 7 तरह के सिंबल्स एक सीक्वेंस वाइज डिस्प्ले हो रहे थे। इसको देखकर डॉक्टर सिवाना उन सिंबल्स का सीक्वेंस समझ गया था। इसी चीज का पता करने के लिए उसको इतने साल लग गए। फिर डॉक्टर सिवाना अपने सीक्रेट रूम में जाकर उन सभी देखे गए सिंबल्स को सीक्वेंस वाइज 7 बार एक दरवाजे पर लिखने लगता है। इसके असिस्टेंट डॉक्टर सिवाना के किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रही थी और उसका हाथ गलती से इस दरवाजे पर रखते ही वह जलकर राख हो जाती है और साथ में रॉक ऑफ इटर्निटी में जाने का पोर्टल खुल जाता है। फिर डॉक्टर सिवाना इस दरवाजे को खोलकर रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंच जाता है और उस जादूगर को याद दिला कि बहुत साल पहले उसने उसको इस शक्ति के काबिल ना समझकर यहाँ से भगा दिया था। अब डॉक्टर सिवाना जाकर उस एनर्जी बॉल को अपने हाथ में ले लेता है, जिससे कि इन पत्थर की मूर्तियों में कैद डेमोन्स बाहर निकलकर एनर्जी बॉल में समा जाते हैं। फिर यह एनर्जी बॉल डॉक्टर सिवाना की दाहिनी आंख में फिट हो जाती है। यह देखकर यह जादूगर अपनी छड़ी से इस पर हमला करता है, पर डॉक्टर सिवाना इस एनर्जी को अपने हाथ में लेकर इस पर ही हमला कर देता है। स्कूल खत्म होने के बाद जब ये फॉस्टर किड्स जा रहे होते हैं तो 2 पुलिस अपनी गाड़ी से फ्रेडी को ठोक देते हैं। इससे उसकी वॉकिंग स्टिक से गाड़ी में स्क्रैच लग जाने से वे लोग फ्रेडी को मारने लगते हैं। तब बिली वापस आकर फ्रेडी के वॉकिंग स्टिक से इन दोनों पुलिस को सबक सिखाता है और फिर यहाँ से भागता है। वह भागते भागते सबवे के अंदर चला जाता है और इन दोनों पुलिस से बचने के लिए ट्रेन में चढ़ जाता है।
इस ट्रेन से जाते समय इसके डिस्प्ले में वही सिंबल सीक्वेंस वाइज अपीयर होने लगते हैं। ट्रेन के अंदर सभी लोग के गायब होने और बहुत ज़्यादा स्पीड से चलने की वजह से बिली घबरा जाता है। ट्रेन के एक जगह पर रुक जाने के बाद वह घबराते हुए वो जादूगर के पास पहुंचता है। तो जादूगर उसको बोलता है कि इसी जगह से यहाँ जादुई शक्ति का जन्म हुआ था। सदियों पहले यहाँ मेरे जैसे ही 6 जादूगर और थे। हम सभी जादूगरों ने मिलकर लापरवाही से एक चैंपियन को चुन लिया। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल बदला लेने में किया। इससे इन 7 डेमोन्स का जन्म हुआ जिन्होंने धरती पर कहर ढा दिया और मेरे भाई बहनों को मार डाला। तभी इनके सिंहासन वीरान पड़े हैं। अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। असल में वो चैंपियन कोई और नहीं, ब्लैक एडम्स था। फिर इस जादूगर के कहने पर बिली बैटसन इनकी छड़ी को पकड़कर इस जादूगर का नाम पुकारता है, जिसे एक जोरदार लाइटिंग स्ट्राइक होती है और यह सजाम में बदल जाता है। अब इसके पास आ गई थी हरक्यूलिस की ताकत, सोलोमन की बुद्धि, एटलस की सहन शक्ति, एक्किलेस की बहादुरी, जियोस की शक्ति और मरकरी जैसी स्पीड। यह जादूगर अपनी सारी जिम्मेदारी इसके हाथ में सौंपने के बाद डस्ट में बदल जाता है और सजाम वापस मेट्रो ट्रेन में पहुंच जाता है, जहां पर हर कोई इसे अजीब सी वेशभूषा होने के कारण देख रहा था। बिली के अभी तक घर न आने के कारण विक्टर और रोजा परेशान थे। फ्रेडी के बर्तन धोते समय सजाम खिड़की में दस्तक देता है, जिससे फ्रेडी डर सा जाता है। सजाम उसको बाहर आकर मिलने के लिए बोलता है। फ्रेडी इसके पास आकर यकीन नहीं करता कि वह बिली है, तो बिली अपने बैग से वह सुपरमैन वाली बुलेट निकालकर दिखाता है, जो कि इसने फ्रेडी के पास से चोरी की थी। फिर फ्रेडी इसका टेस्ट लेने लगता है तो उसको अपनी एबिलिटी के बारे में पता लगता है। एक तो जियोस की लाइटनिंग स्ट्राइक और दूसरी मरकरी की तेज रफ्तार और तीसरी हरक्यूलिस जैसी ताकत की। यह सब देखकर एक औरत तो डर के मारे इसे 73 बक्स दे जाती है। फिर ये दोनों स्नैक्स खरीदने के लिए एक शॉप में जाते हैं, जहां पर 2 लुटेरे इस शॉप को लूटने के लिए आते हैं। ये सजाम पर गोली चलाते हैं, पर गोली तो चपटी होकर नीचे गिर पड़ती है। यह देखकर फ्रेडी इन दोनों लुटेरे को और भी गोली चलाने बोलता है और ये अपने फोन से इसका वीडियो शूट करता है। इन सभी के बाद में सजाम इन दोनों को शॉप से तड़ी पार कर देता है और ये दोनों इस शॉप से काफी सारे स्नैक्स लेकर बाहर बैठकर खाने लगते हैं। फिर सजाम और फ्रेडी बहुत चुपके चुपके अपने कमरे में जाते हैं, जहां पर डार्ला इसको देख लेती है और सजाम इसको यकीन दिलाने के लिए अपनी आपबीती बताने लगता है, जिसमें वह सजाम का नाम लेते ही वापस बिली बन जाता है। इसी समय विक्टर के क्रिसमस ट्री में बल्ब लगाते समय शॉर्ट सर्किट होता है और इस घर की बिजली चली जाती है। बिली और फ्रेडी डार्ला को इस राज को राजी रखने के लिए बोलते हैं, नहीं तो हमारी फैमिली पर मुसीबत आ सकती है। इसके दूसरी तरफ सिवाना इंडस्ट्रीज के ऑफिस में डॉक्टर सिवाना प्रवेश करता है, जहां पर बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग चल रही थी। डॉक्टर सिवाना अपने पिता को उस पुरानी घटना के बारे में याद दिलाता है, जिस पर उन्होंने कभी भी विश्वास नहीं किया था। फिर वो अपने बड़े भाई को उठाकर इस बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है और अपने पिता को जादू जैसी चीज में यकीन दिलाने के लिए उसके शरीर से सभी डेमोन्स बाहर निकलते हैं और इन सभी बोर्ड मेंबर्स को खा जाते हैं, नहीं तो मार देते हैं। ये डेमोन्स डॉक्टर सिवाना को बताते हैं कि जादूगर को उसका चैंपियन मिल चुका है। उसका इन शक्तियों के सीखने से पहले उसे मारना होगा, नहीं तो वह तुम्हें मार देगा। इन सभी के लास्ट में ग्रीड नाम का डेमोन इसके पिता को खा जाता है। ये दोनों पुलिस अपनी गाड़ी से उतरकर स्कूल के अंदर जाने वाले होते हैं, तो उस समय सजाम इनकी गाड़ी को बहुत ऊपर ले जाकर नीचे फेंक देता है। एक बंद पड़ी फैक्ट्री में बिली और फ्रेडी जाकर सजाम की तरह तरह की शक्तियों का टेस्ट लेने लगते हैं और फ्रेडी इन सभी टेस्टिंग का वीडियो शूट करके यूट्यूब में पोस्ट कर देता है, जिससे यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगते हैं। फिर सजाम एक मॉल में जाकर बहुत से लोगों का फोन चार्ज कर देता है। इन शक्तियों को पाकर बिली और फ्रेडी बहुत ही मजे कर रहे थे। अगले दिन स्कूल में पुलिस फ्रेडी को तंग करने की कोशिश करते हैं, तो फ्रेडी उनको बोलता है कि मैं एक ऐसे हीरो को जानता हूं जो तुम्हारा बैंड बजा देगा। ये दोनों इसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, तो फ्रेडी उनसे प्रॉमिस करता है कि वह कल उस सुपर हीरो को लंच के समय लेकर आएगा। अगले दिन बिली स्कूल अटेंड नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। यहाँ से जाकर सजाम देखता है कि एक ट्रक तेजी से मेरी की तरफ आ रही है, तो वह उसे बचा लेता है। फिर सजाम को इसे बातें करके यह पता लगता है कि यह बहुत दुखी है अपनी फैमिली से बिछड़ने के लिए, क्योंकि इसे कॉलेज में पढ़ने के लिए दूसरे शहर जाना होगा। दूसरी तरफ स्कूल में लंच टाइम खत्म होने के बाद भी सजाम यहाँ नहीं पहुंचा, क्योंकि सजाम तो ऑडियंस को लाइटनिंग स्ट्राइक का शो दिखाकर पैसे कमा रहा था। तभी फ्रेडी यहाँ आता है और इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है कि सजाम वहाँ नहीं पहुंचा, जिससे कि उन पुलिस ने इसकी अच्छे से धुलाई कर डाली। सजाम फिर से अपनी बिजली का शो करता है, जिससे यह बिजली एक चलती हुई बस के टायर पर गिरती है और यह बस बेकाबू होकर ब्रिज के वॉल को तोड़ते हुए काफी सारे वायर के सहारे नीचे गिरने के लिए लटक जाती है। यह देखकर सजाम तुरंत ही ब्रिज के नीचे पहुंच जाता है और नीचे गिरती बस को अपने दोनों हाथों से संभाल कर नीचे रख देता है। फ्रेडी को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सजाम की यह शक्तियां उसको चाहिए थी। तभी डॉक्टर सिवाना सजाम को ही ढूंढते हुए यहाँ आता है और सजाम से इसकी सारी शक्तियां मांगता है और ना देने पर इसकी पिटाई करता है और इसे बहुत ऊपर ले जाकर सीधा नीचे फेंक देता है। और अब वह जैसे ही जमीन से टकराने वाला होता है, वह देखता है कि वह भी सुपरमैन जैसे उड़ पा रहा है। तभी डॉक्टर सिवाना आकर इसको फिर से पीटने लगता है और इस तरह से ये दोनों एक शॉपिंग मॉल के अंदर आ जाते हैं। सजाम को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ठीक से करने नहीं आ रहा था, इसलिए वह इसके सामने कमजोर था। फिर सजाम इसे बचने के लिए वापस बिली में बदल जाता है और लोगों की भीड़ में जाकर गुम हो जाता है। फिर डॉक्टर सिवाना फ्रेडी को देखता है, जो कि सजाम से बातें कर रहा था, और वह फ्रेडी को पकड़कर बिली के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ बिली लंगड़ाते लंगड़ाते अपने घर पहुंचता है,
तो विक्टर उसको उसकी हरकतों के लिए डांटने लगता है। इन चारों बच्चों को टीवी पर फ्रेडी और सजाम को एक साथ देखकर शक होता है कि सजाम कोई और नहीं बल्कि हमारा बिली है। फिर ये चारों बच्चे बिली के पास जाते हैं। यूजीन ने कंप्यूटर हैक करके बिली के पेरेंट्स का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल लिया था, तो वह उसकी माँ का एड्रेस बताने पर बिली यहाँ से तुरंत भागता है। तो विक्टर और रोजा अपनी गाड़ी से उसके पीछे जाते हैं। तभी डॉक्टर सिवाना फ्रेडी को लेकर यहाँ आता है। बिली एड्रेस ढूंढते हुए अपनी माँ के फ्लैट में पहुंच जाता है, पर वह उसको पहचानती नहीं है। तो वह उसको वो कंपास बॉल दिखाता है। तब उसकी माँ उसको अपनी दुख भरी कहानी बताती कि मैंने 17 साल की उम्र में शादी कर ली थी, तो मेरे पिता ने मुझको घर से निकाल दिया और तुम्हारे पिता भी कुछ काम नहीं करते थे, इसलिए मुझे अपने दिल पर पत्थर रखकर तुमको छोड़ना पड़ा। यह सब सुनकर बिली यहाँ से जा रहा होता तभी फ्रेडी का फोन आता है, जिसमें उसको डॉक्टर सिवाना की आवाज़ सुनाई देती है। अब वह समझ गया था कि उसकी फैमिली खतरे में है। फिर वह सजाम बनकर यहाँ से निकल पड़ता है और अपने घर पहुँचता है। डॉक्टर सिवाना सजाम को अपनी शक्तियाँ देने के लिए विवश करता है और डॉक्टर सिवाना के द्वारा पोर्टल खोल देने पर ये दोनों रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंच जाते हैं। सजाम की शक्तियाँ लेने से पहले डॉक्टर सिवाना के शरीर से सभी डेमोन्स बाहर निकल आते हैं। तभी ये चारों बच्चे यहाँ पर आकर बैटरंग से डॉक्टर सिवाना के टकले में मारते हैं। सजाम नोटिस करता है कि इसके टकले से तो खून निकल रहा है और फिर सभी डेमोन्स के वापस जाने पर इसका घाव भर जाता है। तब सजाम उस बैटरंग को उठाकर इसकी पीठ में घुसाकर और उठाकर फेंक देता है। फिर वह इन सभी बच्चों को लेकर यहाँ से निकलने के लिए उस मैजिक डोर को ढूंढने लगता है, पर इनको यहाँ ऐसा कोई दरवाजा नहीं मिलता जो इनको इनके घर तक पहुँचा दे। इसके बाद डॉक्टर सिवाना उठकर इनके तरफ ही आते रहता है। तभी सजाम उस जगह को याद करता है जहाँ पर उसको पहुँचना है। फिर वे लोग वहाँ से गायब होकर एक स्ट्रीट क्लब से बाहर निकलते हैं और यहाँ से ये सभी बच्चे विंटर कार्निवल में चले जाते हैं। डॉक्टर सिवाना भी इसी स्ट्रीट क्लब से बाहर निकलता है और उन सभी को ढूंढने लगता है। यहाँ मेले में लोगों की भीड़ सजाम की फोटो खींचने वाली होती है। तभी वह सजाम से वापस बिली बन जाता है। इससे उस टकले पापी का ध्यान मेले की तरफ चला जाता है और वह इधर आ पहुँचता है और सजाम को सामने लाने के लिए वह लोगों की भीड़ और इस फेरिस व्हील पर हमला करता है, जिस पर वह 2 पुलिस बैठे हुए थे। तब बिली इस नजाकत को देखते हुए सजाम में बदलकर इस टकले को पटक देता है। तब यह टकला अपनी आंख से रेत को बाहर निकालता है, जो सजाम को धोबी की तरह पीटने लगता है। सजाम इसे बचने के लिए बिली बनकर भागता है और पानी में गिर जाता है। तब डॉक्टर सिवाना इसको पानी से बाहर ही निकलने नहीं देता, जिससे कि यह सजाम बोल पाए। तभी मैरी इसका ध्यान भटकाने के लिए इस पर गोली चलाती है और बिली सजाम में फिर से बदल जाता है। पर तब तक इसके पापी राक्षस इन सभी बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और डॉक्टर सिवाना के कहने पर एक राक्षस डार्ला को खाने वाला होता है। तब सजाम उसकी शर्त मान लेता है। यहाँ पर फ्रेडी सजाम को बताता है कि उसकी सारी शक्ति उसकी दाहिनी आंख में छुपी हुई है। सजाम के द्वारा इस छड़ी को पकड़ने के बाद वो सभी राक्षस वापस डॉक्टर सिवाना के शरीर में चले जाते हैं। फिर सजाम जादूगर के द्वारा कही हुई बात को याद करता है और इस छड़ी से टकले पर हमला करता है। फिर सजाम के बोलने पर ये सभी बच्चे इस छड़ी को पकड़कर इसका नाम लेते हैं और ये सभी बच्चे एक एक सुपर हीरो बन जाते हैं। फिर डॉक्टर सिवाना जो एक आखिरी सहारा था वह भी सजाम तोड़ देता है। तब डॉक्टर सिवाना इन सभी सुपर हीरो से निपटने के लिए एक राक्षस को छोड़कर बाकी सभी को बाहर निकालता है, जो कि इन सभी सुपर हीरो से लड़ने में बिजी हो जाते हैं। इन सभी सुपर हीरो को अलग अलग तरह की पावर मिली होती है, जो कि इनको इन डेमोन से लड़ते हुए पता चल रहा था। दूसरी तरफ डॉक्टर सिवाना उड़ते हुए सजाम का पीछा करते हुए काफी आगे निकल जाते हैं। अब ये फेरिस व्हील नीचे गिरने वाला होता है, पर पेड्रो आकर इसे संभाल लेता है और एक डेमोन ऊपर चढ़कर 2 बच्चे को नीचे फेंकने वाला होता है, पर डार्ला हाई स्पीड से जाकर इन दोनों बच्चों को बचा लेती है। एक दूसरा राक्षस पेड्रो को यहाँ से हटाकर इस फेरिस व्हील को गिराने जाता है, पर इसके गिरने से पहले ही यूजीन आकर इन दोनों बुलिस को बचा कर ले जाता है। इसके दूसरी तरफ सजाम और डॉक्टर सिवाना के दरमियान एक घमासान लड़ाई चल रही थी, क्योंकि ये दोनों ही हार मानना नहीं चाह रहे थे। अब डॉक्टर सिवाना के अंदर सिर्फ एक ही डेमोन एनवी बचा था, जिसको सजाम अनाप शनाप बके जा रहा था ताकि वह इसके शरीर से बाहर आ जाए। और ऐसा होते ही डॉक्टर सिवाना कमजोर होकर गिर पड़ता है और बिल्डिंग से लटक जाता है। फिर एनवी नाम का डेमोन सजाम पर हमला करता है, तब वह वापस बिली में बदल जाता है, जिसके धमाके से डॉक्टर सिवाना नीचे गिरने लगता है। पर सजाम तेजी से जाकर उसे बचा लेता है और अपने साथ उड़ाते हुए उसे कार्निवल में ले जाता है। उसके बाद उसको एक हाथ से उठाकर उसकी आंख निकालने लगता है। तब यह देखकर ये सभी डेमोन्स उड़ते हुए डॉक्टर सिवाना के शरीर में समाने लगते हैं, पर फिर भी सजाम अपनी पूरी ताकत लगाकर इसकी आंख को बाहर निकाल ही लेता है और वापस उसी जगह पर रख देता है जहां पर इसे होना चाहिए। इसे रखते ही ये सभी डेमोन्स फिर से मूर्तियों में कैद हो जाते हैं। अब इन सभी को साथ में ये खुफिया अड्डा भी मिल गया था, जिसकी वे तलाश कर रहे थे। अब बिली बैटसन को एक ऐसी फैमिली मिल गई थी जिसके साथ वह अच्छी तरह से घुल मिल जाता है। अगले दिन स्कूल में फ्रेडी लंच करने के लिए जिस टेबल पर बैठने जाता है, वहाँ से वे सभी स्टूडेंट उठकर चले जाते हैं। तब इसके भाई बहन इसी टेबल पर आते हैं लंच करने, और साथ में सजाम भी, जो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को बोलता है कि फ्रेडी मेरा असली टीचर है, जिसने मुझे सिखाया कि जीरो से हीरो कैसे बनते हैं। उसके टेबल पर बैठने के बाद वो यहाँ पर सुपरमैन को बुलाता है, जिसे देखकर यहाँ पर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब हम इसके मिड क्रेडिट सीन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर डॉक्टर सिवाना जेल
जेल की दीवारों पर तरह तरह के सिंबल्स को लिख रहा होता है ताकि रॉक ऑफ इटर्निटी में जाने का पोर्टल खुल जाए। तभी वहाँ खिड़की में बैठा एलियन कैटरपिलर मिस्टर माइंड इसको बोलता है कि तुम्हें लगता है कि जादुई शक्ति हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है? इतने तरीके हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। अगर हम दोनों मिल जाए तो पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं। अब हम इसके पोस्ट क्रेडिट में सजाम को एक फिश से बात करते हुए देखते हैं। असल में फ्रेडी इसका मछलियों से बात करने का टेस्ट ले रहा था ताकि यह भी एक्वामैन की तरह समुद्री जीव को ऑर्डर दे सके।